हम दिल से प्रभारी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बिहार की धरती सब त्याग बलिदान की धरती रही है, इसके साथ यह परिवर्तनकारियों की भी धरती रही है। अलावरू जी, युवा कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान हम सबों से मुलाकात इनकी होती रही है। जो बात मुझको इनके बारे में हमेशा अच्छी लगी वो इनके युवा जोश और परिवर्तन के प्रति ललक। अलावरू जी, उन छोटी मुलाकातों में भी जो बातें मुझको प्रभावित की है, इनका आउट ऑफ बॉक्स थिंकर होना और बदलाव का विजन, मैंने गहराई से इसको महसूस किया है। चाहे कैरियर में आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम किया, यही अप्रोच अलावरू जी की राजनीति को लेकर आते हैं और आज के बदले संदर्भ में बेहद अहम है, क्योंकि आज की राजनीति का मिजाज बदला हुआ है। पहले हम सभी मित्रों को लगता था, यहाँ आने से पहले या जिनसे ये कभी मिले नहीं, कि शायद हिंदी में कृष्णा जी को बोलने में दिक्कत होगी और बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन जो लोग भी मिले होंगे इनसे, मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हमसे आपसे बेहतर हिंदी का भी ज्ञान इनको है बाकी से, इसलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और कुछ लोग ये बात नहीं जानते होंगे, पिछले विधानसभा के चुनाव के पहले जिस समय आदरणीय मदन मोहन झा जी अध्यक्ष बने थे, हम कैंपेन कमेटी के यहाँ चेयरमैन बने थे। उसके पहले गुजरात का जो चुनाव हुआ, वो पर्दे के पीछे से बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो भूमिका वहां की थी उसको कम से कम देश के सभी कांग्रेस कर्मी जानते हैं। और 80 पार पहली बार मोदी जी को नाको चना चबाना पड़ा था, किसी तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी और उसमें इनका व्यक्तित्व निश्चित रूप से और इनके काम सराहनीय रहा। ऐसे समय में जब ये बिहार आए हैं, तो आज भी जब हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, तो जहां पहले ये युवा कांग्रेस में काम करते रहे, युवा कांग्रेस के साथियों का मिजाज बदला हुआ था, उनका जोश देखते हुए बनता था। और वहां से गाड़ी में चढ़ा के और जिससे सड़क बनाने का काम होता है उससे माला पहनाया है इनको लोगों ने। तो ये जोश और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े नेताओं के अनुभव और दक्षता सबको साथ लेकर हम लोग चलेंगे। और ये जरूर हम आपके इस स्वागत भाषण में आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस कर्मी अभी भी कोई ऐसा गांव और टोला नहीं है जहां कांग्रेस का परिवार नहीं रहता है। चाहे वो अगड़ी बिरादरी का गांव हो, पिछड़ी बिरादरी का गांव हो, दलित बिरादरी का गांव हो या अल्पसंख्यक बिरादरी का गांव हो, केवल और केवल हम लोगों को जो आपसी एकता है, जो कहीं कहीं जिले में कटुता बनी रहती है, उसको दूर करने हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। दो आपके नए सहयोगी पहले से यहाँ काम कर रहे हैं और इन लोगों ने अच्छा काम किया। कम से कम बिहार भर के जिलों में जहाँ इनको ड्यूटी है वहाँ ये जाते रहे। और मुझे लगता है आपसे जो संक्षिप्त वार्ता मुझे दिल्ली में हुई है, आप भी बिहार के जिलों में भ्रमण करना चाहते हैं, अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और साथी सहयोगियों से न केवल आप जान पहचान करना चाहते हैं, बल्कि सबको मिलजुल कर और आने वाला जो 6-8 महीने के बाद बिहार प्रदेश में चुनाव है, उस जंग को हम लोगों को किसी भी तरह से जीतना है। और ये जंग जिस तरह से अखबारों में छपता है उतना मुश्किल नहीं है। मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूं। पिछला जो हमारा गठबंधन था
वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन से उससे केवल 12,000 वोट कम था। और केवल हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह का उम्मीद हम अपने सहयोगी दलों से भी करते हैं, चाहे वो वाम दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सबको एक साथ मिलजुल के काम करने की जरूरत है। आगे का जो कार्यक्रम है कृष्णा जी, उसमें एक ऐसी रूपरेखा बननी चाहिए कि जिसमें सब लोग एक साथ दिखे। और लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया, मैं ये नहीं कह रहा, और बेहतर हो सकता था, लेकिन हम 2% से ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई है। 10 लाख से ज्यादा वोट 2019 के मुकाबले में हमारा वोट बढ़ा है। हम 9 सीट लड़े थे, तो कहने का मतलब यह है 1 लाख से ज्यादा हर क्षेत्र में हमारा वोट बढ़ा है। और इसी को हम लोग 3-4% अगर वोट बढ़ा लेते हैं तो हमको 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा और बिहार फिर से अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस कर सकेगा। ये मैं बात आप लोगों को साफ साफ कहना चाहता हूं। और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं लोगों को जिन्होंने स्मार्ट मीटर का जब सवाल था, सब लोगों ने एक पैर पर खड़ा होकर उस आंदोलन को चलाया और मजबूती से हम लोगों ने काम करके सरकार को पीछे हटाने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर पर यूथ कांग्रेस के साथियों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विधानसभा घेराव करने का काम किया। पहली बार 1990 के बाद यूथ कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा घेरने का काम किया। और यहाँ जब कभी भी हम अपने को खुशकिस्मत मानते हैं, बिहार कांग्रेस अपने को खुशकिस्मत मानता है कि हम जब से हमको अध्यक्षता मिली, राहुल जी का लगातार दौरा होते रहा। लेकिन आप उनके सहयोगी के रूप में यहाँ काम करने आए हैं। हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ राहुल जी का, प्रियंका जी का और खड़गे जी का कार्यक्रम लगातार चले। और इतना जरूर हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर सीट का बंटवारा ठीक से हो जाए तो निश्चित रूप से बिहार चौंकाने वाला परिणाम देगा, कांग्रेस का लोग चौंकाने वाला परिणाम देगा। और जिस तरह से झारखंड में हम लोगों की सरकार बनी, यहाँ भी हम लोग सरकार बना के दिखाएंगे। पुनः इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में सभी कांग्रेस कर्मियों की तरफ से आपका फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने जो गुजरात में काम किया उसी तरह से यहाँ काम करके सब लोगों को एकजुट करके और इस रणनीति पर चलते हुए बिहार कांग्रेस में बदलाव लाएंगे और बिहार के अहंकारी सत्ता को दूर करेंगे। बिहार को इनके कुशासन से, मोदी जी और नीतीश जी के मोदी के कुशासन से बिहार को मुक्त कराने में आपकी अहम भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।